हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल शॉर्ट हैंड। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी शॉर्ट हैंड के बेसिक क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ बेसिक क्लास 1 है, जो कि 0 to हीरो बैच का है, यानी बेसिक क्लास। ओके फ्रेंड्स, हमने इस बैच में सोचा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी शॉर्ट हैंड सिखाने का प्रयास जारी किया है। तो आई होप कि आपको एक क्लासें पसंद आएंगी। जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है या उन लोगों के पास किसी प्रकार की कोचिंग की सुविधा नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं दूर जाना पड़ता है, या घर में रहकर लॉकडाउन में सीखना चाहते हैं, या फिर एसएससी का रिटन निकल गया हो तो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, तो इस बैच से जुड़कर आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बेसिक क्लास के बारे में बता रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वो हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में, क्योंकि आपको हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में जानना भी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेनोग्राफी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्योंकि हम हिंदी सीखेंगे तो इसलिए हिंदी में हम आपको बताएंगे आशुलिपि। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आशुलिपि। कुछ लोग आशुलिपि नहीं जानते रहते हैं, स्टेनोग्राफी जानते रहते हैं, या हिंदी शॉर्ट हैंड जानते हैं। ये सब एक ही है, हिंदी शॉर्ट हैंड। तो चलिए आपको बता दें इसमें क्या क्या जानेंगे। नंबर 1, आशुलिपि क्या है? आशुलिपि क्या है? सेकेंड इज, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी? थर्ड, इसके सीखने के बाद या इसको सीखने के बाद क्या क्या स्कोप है, क्या क्या स्कोप है। तो चलिए डिटेल में आपको बता रहे हैं। आशुलिपि क्या है? आशुलिपि यानी स्टेनोग्राफी क्या है, या हिंदी शॉर्ट हैंड क्या है? देखिए आशुलिपि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें। आशुलिपि क्या है? आशुलिपि देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आशु प्लस लिपि, यानी आशु प्लस लिपि। तो क्या होगा जब इसका संधि करेंगे तो आशुलिपि होगा जाएगा। अब आशु का अर्थ क्या होता है? आशु का अर्थ होता है छोटा। क्या अर्थ होता है? छोटा। लिपि का मतलब क्या होता है? लेखन या लिखना। तो आशु का अर्थ क्या हो गया? छोटा। लिपि का अर्थ क्या हो गया? लेखन या लिखना। आई होप कि आशुलिपि का मतलब समझ गए होंगे, या हिंदी शॉर्ट हैंड का मतलब समझ गए होंगे, कि यानी छोटा करके लिखना, इसका पूरा अर्थ हो गया होगा। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे नंबर में चलते हैं। आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी? नंबर 1, नंबर 2, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए हमारे पास कई लैंग्वेज थी, जैसे एग्जाम्पल के लिए संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, कई तरह की लैंग्वेज थी।
ए लैंग्वेजों से हम लोग काम नहीं चला पा रहे थे, ए लैंग्वेज से इतनी जल्दी से लिख नहीं पा रहे थे। जैसे हम लोग जल्दी जल्दी लिखना रहता है तो इन लैंग्वेज से हम लोग जल्दी जल्दी लिख नहीं पा रहे थे। तो उसी समय लेखकों को एक आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना एक ऐसी लिपि के बारे में खोज किया जाए जिसमें जितनी जल्दी हम बोल सकें उतनी ही जल्दी हम उसको लिख भी सकें। यानी जितनी जल्दी बोल सकें उतनी ही जल्दी उस लिपि को लिख सके, यानी लेख कर सके, लेखन कर सके। तो यही सब खोज चलती रही। बाद में इसको ज्यामिति की जो रेखाएं नहीं होती, जैसे सर्कल हो गया, रेखाएं हो गई, तिरछी रेखाएं हो गई, समतल रेखाएं हो गई, यानी ज्यामिति की रेखाओं से फिर लेखकों ने हिंदी साठन की उत्पत्ति की या इंग्लिश साठन की उत्पत्ति की। तो इस लेखन से ये हम लोगों को समझ में आया कि जितनी जल्दी हम लोग बोल सकते हैं उतनी ही जल्दी इस साठन को लिख सकते हैं, यानी इस लेखन से लिख सकते हैं। तो आई होप कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब कभी कभी भाषण होता है या स्पीकर बोलते हैं तो आम लैंग्वेज से नहीं लिख सकते। इस लैंग्वेज से जितनी जल्दी स्पीकर बोल देता है उतनी ही जल्दी हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए नंबर 3 पर चलते हैं। इसके क्या क्या स्कोप है, यानी इसको सीखने के बाद आपको क्या क्या स्कोप है या आप क्या क्या कर सकते हैं या आप किस किस डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकते हैं। तो देखिए, इसको सीखने के बाद जैसे ही आपको हिंदी साठन आने लगेगा या अच्छी तरह से डिक्टेशन लिखने लगेंगे तो आप एसएससी डिपार्टमेंट होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का स्टेनोग्राफर। सेकंड सचिवालय, अपर निजी सचिव। एवं कई डिपार्टमेंट जैसे सीआरपीएफ, एएसआई, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टेनो यानी पर्सनल पीए, पर्सनल असिस्टेंट, रेलवे स्टेनोग्राफर, एवं कई विभागीय स्टेनोग्राफर में नियुक्ति की जाती है, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करके आप स्टेनोग्राफर का पद ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और साथ में ये भी बता दें, हाई कोर्ट में कभी कभी सिविल कोर्ट में हिंदी स्टेनोग्राफर की बहुत डिमांड होती है, सिविल कोर्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम आपको इस तरह का वीडियो लाते रहें। और अगले क्लास में हम आपको
क्या बताने वाले हैं। कॉन्सोनेंट, हिंदी 60 अंक का कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। चलिए वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं।